हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सीवीटी यूजी 2025 में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए जो आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इन्हीं सारी चीजों पर जो है डिटेल में बातें करने वाले। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके सीवीटी आईसीएआर के थ्रू टॉप के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, आपके पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंतनगर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हो, चाहे आईएआरआई, एनडीआरआई जैसे आईसीएआर के इंस्टीट्यूट्स में जो हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह प्रिपरेशन करना, तो सीवीटी यूजी 2025 की फॉर्म पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जो है आपके लिए भरना आवश्यक हो जाएगा। और उसके लिए जो आपको कैसे फॉर्म भरना होगा, इन्हीं सारे चीजों पर जो है डिटेल में बातें करने वाला हूं। तो फटाफट जो है इस चीज को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। एक एक स्टेप आपको क्लियरली बताएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना है, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज आपको किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे आपको मिल जाएगा, और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जो है सीवीटी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो है 2025 के लिए जो है फॉर्म भर पाएंगे। इन्हीं सारी चीजों पर जो है डिटेल में बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे पार्टिकुलरली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको सीवीटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप जाएंगे यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जैसे आप डाउनलोड करोगे, उससे पहले आप यहाँ पे एक होम पेज में जब जाएंगे तो आपको नीचे क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके जो है यहाँ पे शो कर रहा है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे 3 कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ रहा है। इसमें आने के बाद आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपकी कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। इस तरह की इंटरफेस खुलने के बाद आपको लास्ट में जो आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करोगे, आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है खुलकर आ जाएगा। और जब हम इस तरह के इंटरफेस खोलने देखने की बात करते हैं, यहाँ पे जब इस तरह का इंटरफेस आपका खुल के आता है, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, अपनी पर्सनल डिटेल्स को जो है यहाँ पे भर लेनी होगी। और जब आप पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे भर लेंगे, तो यहाँ पे आपको मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन से आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है 1 बाय 1 यहाँ पे फॉलो करते जाना है। सबसे पहले आप अपना पर्सनल डिटेल्स को भरोगे। पर्सनल डिटेल्स को भरने में आपको क्या करना है, वहां पे अपनी नेम, अपनी उसके बाद आपको जो है फादर्स नेम, मदर्स नेम, और उसके बाद जो अपना एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और आपको परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीजों को जो है यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स में जो है भर देना है। ठीक, जब आप पर्सनल डिटेल्स में अपनी पूरी डिटेल्स को भर देते हो, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की में आपके यहाँ पे जैसे कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, आप उसके बाद अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपनी ये सारी चीजों को करने के बाद सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लोगे। फिर आपकी सारी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और वहीं पर आपकी मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आपको सेंड करना होगा अपने मोबाइल नंबर को रख के, और उसी पर आप जब मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन करोगे, आपकी मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आएगा आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में जाएंगे आप। एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में जब जाओगे तो आपके 10 अलग अलग जो है यहाँ पे सेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे 10 अलग अलग सेक्शंस में क्या है, सबसे पहला में आपको पर्सनल डिटेल्स, जहां पे आप अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फादर्स नेम, मदर्स नेम रखोगे, नेशनैलिटी और स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस चीज को भर देना है। उसके बाद जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सोशल कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ध्यान से देख लो, ये कैटेगरी वाले पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। क्या अगर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वहां सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे यस। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे नो, आई हैव अप्लाइड एंड अवेटिंग द सर्टिफिकेट। और उसके बाद फिर आपने जो अप्लाई किया वो रिसिप्ट नंबर है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे, और आगे फिर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस में आगे के स्टेप में बढ़ जाओगे। उसके बाद फिर आप एडिशनल डिटेल्स, अगर डिसेबिलिटी कोटा से है तो यस सेलेक्ट करेंगे, उसकी जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में आप डिटेल्स फिल करोगे। अगर नहीं है तो फिर जो आप यहाँ पे सेलेक्ट नो करके जो है आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स को भर देंगे। एनुअल फैमिली इनकम, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रूरल एरियाज में रहते हैं, शहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। फिर एनुअल फैमिली इनकम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। फिर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो यस नो, रिलीजियस माइनॉरिटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल तो यहाँ पे यस नो। इस तरीके से जो भी कोटा आप क्लेम करना चाहते हो या जिस कोटा से आप बिलोंग करते हो उस हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपका जो है ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो है यहाँ पे एक और स्टेप आएगी अपार आईडी वाला। अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे और अपार आईडी से रिलेटेड डिटेल्स को फिल करेंगे। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो करके जो है इसको सबमिट कर दोगे। उसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट आएगा अप्लाई फॉर द टेस्ट पेपर एंड एग्जाम सेंटर के लिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको फॉलो करनी है वो है सब्जेक्ट चुनाव को लेकर। यहाँ पे जो है यहीं पर डिसीजन आएगी कि आप आईसीएआर में
सीयूईटी और बीएससी एग्रीकल्चर दोनों के लिए अगर आप आईसीआर और सीयूईटी दोनों के थ्रू बीएससी एग्रीकल्चर चूज करते हो तो आपके लिए जो है कुछ इस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। अगर आप 12th में पीसीबी के छात्र हैं तो आपको जो है पीसीबी ही सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। वहां पे जब आप यहाँ पे सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट करने जाते हो तो वहां पर जो है आपको यहाँ पे पीसीबी सेलेक्ट कर लेनी होगी, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे मैं बता दूं पीसीबी वालों के लिए अगर 12th में पीसीबी है तो वो बच्चे यहाँ पे पीसीबी सेलेक्ट करें। लेकिन अगर कोई बच्चा फिजिक्स में वीक है तो फिर वो जो है एडिशनल एक क्या कर सकता है, पीसीबी प्लस एजी कर सकता है। अगर कोई बच्चा पीसीएम से है तो पीसीएम वाले सिर्फ आप जो है पीसीएम का सेलेक्ट करिए, आपको एडिशनल कोई भी सब्जेक्ट चूज करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर कोई बच्चा अगर एबीसी से, इंटर एग्रीकल्चर से, तो वो एबीसी का ही सिलेक्शन सिर्फ कर सकता है, ठीक है। उसके लिए एलिजिबिलिटी करे। कोई अगर पीसीए से है तो वो बच्चा जो है पीसीए तो करे ही, लेकिन साथ में आप जो है बायोलॉजी को भी सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए आप इस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे 3 या 4 डोमेन, जिस भी सिचुएशन आपका फिट बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 3 या 4 डोमेन चूज करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट का सवाल आता है, सर क्या मुझे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चूज करना चाहिए? तो फॉर पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज को चूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर इतना चीजें भरने के बाद जो है आपको आगे की तरफ बढ़ना होगा। फिर आप जो है नेक्स्ट में आप सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट करने के बाद किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं और आपका सिटी चार्ट हो, आप अपने प्रेफरेंस को चूज करेंगे। फिर फादर और मदर्स की ऑक्यूपेशन यहाँ पे आप डालेंगे और आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो ये आपका स्टेप भी भर जाएगा। फिर आप आएंगे नेक्स्ट स्टेप में एजुकेशन डिटेल्स में, आप अपने 10th और 12th की डिटेल्स को जो है यहाँ पे आप कंप्लीटली फिल कर दोगे, कहाँ से बोर्ड से किए हैं, किस स्टेट से बोर्ड से हैं, ये सारे चीज, गवर्नमेंट स्कूल है ना, ये सारा चीज आप यहाँ पे भर देंगे, लोकेशन वगैरह, और आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर ट्विंस वाली कंडीशंस को अगर नो है तो नो कर देंगे, अगर यस है तो यस करके आप डिटेल्स देखोगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप इसको करने के बाद आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप एडिशनल एक मोबाइल नंबर और अपनी एक ईमेल आईडी जो है यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप पेरेंट्स का या फिर गार्जियन का यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको अभी तक हमने बताया कि आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डिटेल रखनी है और अपने पेरेंट्स का भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको रखना होगा। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन में जाएंगे जहां पे आपको अपने फोन नंबर, आपको अपना फोटो और आपको जो अपना स्कैन सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। यहाँ पर जब ये अपलोड कर देंगे फिर आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा और फी पेमेंट करने के बाद जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। और फी पेमेंट करते समय जो है आपको खास करके क्या ध्यान में रखना होगा कि जो भी कैंडिडेट्स आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को मैंने यहाँ पे फी कैटेगरी वाइज भी आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि फी के लिए जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स फी को लेकर जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे ऑलरेडी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो है आपकी फी बता दी है, जिसमें आप देखोगे तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है लग रहा है टोटल 1000 रुपीज। अगर हम बात करें 3 सब्जेक्ट के लिए अगर उससे ज्यादा करते हैं तो आपका एडिशनली जो है पर सब्जेक्ट आपके चार्जेस बढ़ जा रहे हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो वहां पर जो है आपको लगभग अराउंड जो है 900 रुपीज जो है लग रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें आउटसाइड इंडिया अगर कोई सेंटर देता है तो उसके लिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 4500 रुपए जो लग रहा है और एडिशनल अगर पर सब्जेक्ट देखा जाए तो वहां पे जो है आपको यहाँ पे 1800 रुपीज इस सब्जेक्ट देने होंगे। अब जो बच्चा 3 सब्जेक्ट चूज करेगा उसके लिए तो ये फीस एप्लीकेबल है, लेकिन अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक्सपांड करने के लिए अगर आप 4 सब्जेक्ट चूज करते हो तो एडिशनली अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के चॉइसेस बढ़ जाएंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फी भी बढ़ जाएगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी कि कैसे आप सीयूईटी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और ये इस तरीके से अगर आप फॉर्म भरते हो तो आप दोनों ही सीयूईटी के थ्रू और आईसीआर के थ्रू दोनों ही कोर्सेज के लिए एलिजिबल होंगे। बट स्मार्टली आपको अपने सब्जेक्ट की क्राइटेरिया को फुलफिल करना और मात्र डोमेन सब्जेक्ट्स को जो है जैसा हमने बताया गाइड किया उस तरीके से चूज करना। इसके अलावा बाकी कोई डाउट है, क्वेरीज है सीयूईटी यूजी से रिलेटेड तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर चाहते हैं प्रिपरेशन करना एक बेहतर गाइडेंस और मेंटरशिप के अंदर तो आप जो है बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके वहां पे हौसला बैच ऑलरेडी लाइव हो चुका है, वहां से आप हौसला बैच में जुड़ सकते हैं और वहां पर जो है अपने जुड़कर अपने प्रिपरेशंस को घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।